22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर का बेसरन वैली, जिसे लोग कहते हैं इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड, एक ऐसी जगह जहां लोग खुशियां ढूंढने जाते हैं और उस दिन 26 लोग वहां से कभी लौट नहीं सके। दोपहर का 1 बजे सोते हुए बच्चे, हनीमून पे आए नए नए कपल, फैमिलीज, तभी जंगल से कैमोफ्लेज फैटिग्स पहन के निकले 3 आर्म टेररिस्ट। हाथ में थे M4 कार्बाइन्स और AK-47। और फिर उन्होंने एक काम किया जो दुनिया के किसी भी इंसान के दिमाग में नहीं आ सकता। उन्होंने टूरिस्ट से पूछा, हिंदू है या मुस्लिम? जो मुस्लिम था उसे छोड़ दिया, जो हिंदू था उसे गोली मार दी। ये टेरर नहीं था, ये एक रिलीजियस मैसेकर था। 26 लोग मरे। एक नेपाली सिटीजन, एक लोकल मुस्लिम पोनी ऑपरेटर आदिल शाह जो टूरिस्ट को बचाने की कोशिश कर रहा था, और एक क्रिश्चियन टूरिस्ट भी। फैक्ट ये है कि टेररिस्ट सिर्फ हिंदू मारने आए थे और वो कामयाब भी हुए। अब मैं आता हूँ उस बात पर जो हमारे लिए, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए सीधे दिल पे लगती है। उस रोज बेसरन वैली में एक प्रोफेसर भी थे, प्रोफेसर देवचीस भट्टाचार्य। 58 साल के एक बंगाली ब्राह्मण, हेड ऑफ द बंगाल डिपार्टमेंट, असम यूनिवर्सिटी, सिलचर। हाँ, हमारा सिलचर। वो अपनी पत्नी मधुमिता और बेटे द्रौदीप के साथ कश्मीर की खूबसूरतियां देखने गए थे। सिर्फ एक फैमिली वेकेशन। जब गोलियां चली तो वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने देखा उनके बराबर में बैठे आदमी, टेररिस्ट ने उसे सीधा सर में मार दिया। अब टेररिस्ट भट्टाचार्य सर की तरफ आया। क्योंकि वो सिलचर में पला बड़ा था, एक मुस्लिम मेजोरिटी मोहल्ले में, तो उन्होंने कालीमा सीखा था और उस एक पल में उन्होंने पूरी ताकत से कालीमा पढ़ा। टेररिस्ट रुक गया और चल दिया। प्रोफेसर साहिब ने पत्नी को बचाया, बेटे को बचाया, खुद को बचाया और फिर 2 घंटे जंगल में छुप के हॉर्स की पैरों के निशान फॉलो करके उस सेफ्टी तक पहुंचे। बाद में उन्होंने कहा, मैं अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं जिंदा हूँ। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्वा शर्मा ने खुद उनकी वापसी सुपरवाइज की। सोचो एक बार, सिलचर का एक प्रोफेसर अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे धर्म की प्रेयर पढ़ता है और वो प्रेयर उसे जिंदगी दे देती है। यह है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की असली पहचान, हिंदुस्तान की वो धरती जहाँ विभिन्नता में एकता सिर्फ स्लोगन नहीं, जिंदगी की हकीकत है। अब करते हैं फैक्ट चेक। अटैक का जिम्मा लिया द रेजिस्टेंट फ्रंट ने, जो लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी ग्रुप है, पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। फैक्ट 2, अटैक से कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर ने एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने हिंदूज और मुस्लिम्स को फंडामेंटली अलग बताया, कश्मीर को जगलर वैन कहा। कोइंसिडेंस? फैक्ट 3, इंडिया ने ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया अटैक के दिन ही, और 28 जुलाई को 3 महीने बाद ऑपरेशन महादेव के अंदर हरवन फॉरेस्ट दाचीगाम में तीनों टेररिस्ट को मार गिरा दिया। फैक्ट 4, होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में बताया तीनों टेररिस्ट के पास से पाकिस्तानी वोटर आईडी कार्ड्स मिले, पाकिस्तानी चॉकलेट्स मिले और कार्ट्रिजेस जो पहलगाम अटैक साइट से मैच करती थी वो भी मिली। पाकिस्तान ने डिनाई किया, लेकिन एविडेंस कुछ और कहता है। इंडिया ने ये सब के बाद चुप रहना एक्सेप्ट नहीं किया। 7 मई 2025 रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ। 9 टेररिस्ट कैंप बहलपुर, मुरिद के, कोटली, मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान और POK के अंदर राफेल जेट्स ने स्कैल्प मिसाइल से तबाह कर दिया। 100 से ज्यादा टेररिस्ट किल्ड, 11 पाकिस्तानी एयरफील्ड्स हिट, 13 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉयड। 10 मई को सीजफायर। 86 घंटे में पाकिस्तानी घुटनों पे था और पहली बार इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया कि अब LOC कोई लाइन ऑफ सेफ्टी नहीं होगी पाकिस्तान टेररिस्ट के लिए। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा गया? क्योंकि जो 26 लोग मरे उनमें से बहुत से लोग नए शादीशुदा थे। बहुत सी पत्नियों की मांग का सिंदूर उस रोज पहलगाम की मिट्टी में मिल गया। ऑपरेशन सिंदूर उन पत्नियों के लिए एक जवाब था। आज लीडर रिवर के किनारे एक काले मार्बल के मेमोरियल खड़ा है जिसमें 26 नामों के साथ एक देश का दर्द लिखा है। और हमारे नॉर्थ ईस्ट में, सिलचर में, असम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भट्टाचार्य अभी भी क्लास ले रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं कभी उस रोज को भूल नहीं सकता और हम भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि टेररिज्म सिर्फ कश्मीर का मसला नहीं है, वो एक बार सिलचर तक पहुंचा था एक प्रोफेसर के रूप में। और अगर आप वो कलिमा नहीं जानते तो आज एक और घर सिलचर में सुना होता। यह थी पहलगाम फैक्ट चेक। लाइक करो अगर आपको सच सुनना पसंद है, शेयर करो ताकि ये सच हर कोने तक पहुंचे, और कमेंट में बताओ क्या आप भी जानते हैं किसी को उस रोज वहां था। जय हिंद।